हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं जावा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जब पढ़ा था तो मैंने आप लोग को बेसिक जावा के कुछ फीचर्स और उसके बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि फीचर्स क्या है, कैसे कैसे काम होता है, बाइट कोड के बारे में बताया था। आज हम लोग बेसिक लेआउट के बारे में देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअली हम लिखते कैसे। भाई तरीके तो बहुत लिखने के लिए, बट एग्जैक्टली क्या वो सिंटैक्स होते हैं, क्या उसका फ्रेमवर्क होगा, क्या चीज़ होगी, लेट्स गो। तो एक जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास का सी छोटा होएगा और यहाँ पे आएगा क्लास का नाम, क्लास नेम। अब ये नेम कुछ भी हो सकता है। देन यू हैव टू अप्लाई ए कर्ली ब्रेसेस। फिर आप लिखेंगे पब्लिक पी छोटा, स्टैटिक एस छोटा, वॉइड वी छोटा, मेन का एम छोटा, ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये बंद। अगेन हमने कर्ली ब्रेसेस खोला। नाउ दिस इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ ठीक है। अब हम अपने जितनी भी कोडिंग होती है वो इस सेक्शन में करते हैं। जो भी हमारा कोड होगा वो हम इधर लिखा जाएगा। दिस ये बॉडी में इसलिए कह रहा हूं, दिस इज द ब्रेन ऑफ द प्रोग्राम। आपका एग्जीक्यूशन हमेशा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। अब मैं धीरे धीरे चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसको हम कहते हैं एसएस स्पेसिफायर। ये तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। बहुत डिटेल में हम जब इसको काम आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी बस समझ लो कि होते ही हैं। मेंबर ऑफ क्लास, void is type of method and main is name of method, या फिर इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है। इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके गाइस, दिस इज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये एक जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, दिस इज जस्ट एन एरे वेरिएबल। इसकी जगह आप PQR, XYZ, ABC कुछ भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल यहाँ पे लिया जा रहा है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं नहीं आता। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हर जो मैंने वर्ड लिखे हैं उसका क्या मतलब है। बता तो दिए कि क्या है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ये बताता है कि आपका प्रोग्राम कहीं भी एक्सेसिबल है, कोई दूसरी क्लास का मेंबर भी उसको एक्सेस कर लेगा और वो किसी भी मेंबर मेथड को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली स्टैटिक एक ऐसा क्लास का मेथड होता है जो ये बताता है कि मुझे इस क्लास की इंस्टेंशिएशन नहीं चाहिए। इंस्टेंशिएशन इज द वर्ड, विल टॉक इट आफ्टरवर्ड्स। Void is a type of method। जनरली दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक प्योर और इम्प्योर। दिस इज इम्प्योर मेथड, इसीलिए मैंने void लगाया है। मेन इज द कीवर्ड, इज अ रिजर्व वर्ड एज वेल। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो हम जनरली अपने प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते। तो ये मेन हमारा कीवर्ड है। एम हमेशा छोटा ही होएगा। स्ट्रिंग अगेन इज अ डेटा टाइप, इट्स अ क्लास एज वेल। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कंसेप्ट पे आएंगे। और अब मैं इसका एक सैंपल प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। तो सपोज करिए मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARGS, देन अगेन। अब मैं कुछ प्रिंट करने जा रहा हूं, तो प्रिंट करने के लिए कुछ एक जनरल सिंटैक्स होता है, वो आप देखिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम C++, C एंड पाइथन।
विल राइट सिस्टम का एस कैपिटल डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वी आर यूजिंग, विल टॉक इट आफ्टरवर्ड्स कि हम एलन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बट दिस इज द जनरल सिंटैक्स। दो तरह की मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, एक मैं लिख दे रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो सेमीकोलन, और यहां लिख दिया मैंने वर्ल्ड। गलत हो गया, वर्ल्ड वेलकम टू जावा, डबल कोट बंद, और मैंने इसको ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू जावा। दिस इज दिस आउटपुट विच इज गोइंग टू कम। अब होना क्या है, ये मैंने दो प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी बट एक ही लाइन में आ गया सब, ये कैसे? तो यहां पे मैंने यूज किया है सिर्फ प्रिंट। तो जब कुछ हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना होता है तो वी यूज द वर्ड प्रिंट, और जब कभी हमें लाइन को चेंज करना होता है तो हम एलन लगा देते हैं। एलन स्टैंड्स फॉर लाइन नेक्स्ट, इसीलिए इसने काम भी लाइन नेक्स्ट पे किया है। अब जो अभी कहीं अगर प्रिंटिंग स्टेटमेंट आप लगाएंगे ना तो कर्सर यहां प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब है इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट देन इट गिव्स द लाइन आफ्टर इट। तो अभी इसने क्या किया, इसने पूरा एग्जीक्यूट किया, हेलो लिखा, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट की, यहाँ पे आया, अब कर्सर ने देखा लाइन नेक्स्ट है तो नीचे चला है। ओके गाइस, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी बाय ईदर कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू मी व्हाट आर फॉर्म ऑफ सजेशन, इट्स वेलकम। और आपके कोई डाउट्स हैं तो दे आर ऑलवेज वेलकम, वी कैन कीप डाउट्स क्लियरिंग सेशन एज वेल। तो तब तक के लिए बस लाइक करते रहिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए। थैंक यू।